हेलो गाइस, वेलकम टू कॉन्सेप्ट केमिस्ट्री। आज हम लोग क्लास 10th का लेसन 3 एसिड बेस और साल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। एसिड बेस एंड साल्ट्स में हम किन किन बिंदुओं को टच करेंगे, किन किन पॉइंट्स को स्टडी करेंगे। वन इज व्हाट आर एसिड एंड बेस, हाउ दे आइडेंटिफाइड, यूज ऑफ इंडिकेटर्स एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड एंड बेस। इन केमिकल प्रॉपर्टीज we will study reaction with metal carbonates and bicarbonates, reaction of acid and base, nature of acidic and basic oxides, and what is common between acid and base, strength of acid and base, what is pH value, pH scale, how to prepare solution of acid and base, that is dilution of acid and base, importance of pH in everyday life, about salts and water of crystallization. Now acid and base, acids के बारे में हम देखते हैं। acids are present in solid, liquid or gas state, sour in taste, acids are sour in taste, acid turns blue litmus red, corrosive in nature, जैसा कि हम जानते हैं कोरोसिव मतलब जो स्किन को बर्न करे, यानी उसके कांटेक्ट में आने पे आपकी स्किन बर्न हो सकती है। बर्न्स स्किन, आईज, बॉडी पार्ट्स, सो ऑलवेज अवॉइड इट्स टेस्ट और टच, यानी हमें इसे कभी टेस्ट नहीं करना है और टच भी नहीं करना है। एसिड को हम दो पार्ट में कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। The one is mineral acid and the another is organic acid. मिनरल एसिड जिन्हें हम मिनरल से ऑब्टेन करते हैं, जो बेसिकली कोरोसिव होते हैं नेचर में, नॉन इडिबल यानी जिसको हम खा नहीं सकते हैं, नॉन टचेबल जिसको हम टच नहीं कर सकते हैं। मतलब कि ये जो एसिड्स होते हैं ये हमारे बॉडी पार्ट्स के लिए हार्मफुल होते हैं, और ऐसे एसिड्स को या इसकी इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहते हैं, कोरोसिव नेचर। मिनरल एसिड के एग्जांपल्स अगर हम देखें तो पहला एग्जांपल हमने लिया हुआ है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, HCl, सभी लोग इससे परिचित हैं। दूसरा एसिड H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, जिसे हम किंग ऑफ केमिकल्स भी कहते हैं। थर्ड वन इज HNO3 नाइट्रिक एसिड, ये तीनों ही स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड में कंसिडर किए जाते हैं। हाइड्रोफ्लोरिक एसिड HF, ये भी एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। और एक वीक एसिड जो नॉर्मली हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स या बिवरेजेस में यूज़ करते हैं, H2CO3, दैट इज़ कार्बोनिक एसिड। ये कार्बोनिक एसिड वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड के मिक्सिंग से बनता है, और इसको मोस्टली हम लोग जो हमारे बिवरेजेस होते हैं, कोल्ड ड्रिंक्स होते हैं, उसमें लिक्विड फॉर्म में कंज्यूम करते हैं। ऑर्गेनिक एसिड्स, जैसा कि इसका नाम है ऑर्गेनिक एसिड्स, तो दीज एसिड्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स। हमारे प्लांट्स और एनिमल्स से भी विभिन्न टाइप के ऑर्गेनिक एसिड्स मिलते हैं। ये जो ऑर्गेनिक एसिड्स होते हैं इनको हम इजीली कंज्यूम कर लेते हैं, ईटेबल होते हैं, आसानी से खा सकते हैं, टचेबल होते हैं, टच करने पे भी हार्म नहीं करता है, नुकसान नहीं करता है। सोर इन टेस्ट, हल्का सा शोर खट्टापन होता है इनमें। ऑर्गेनिक एसिड्स के अगर एग्जांपल की बात करें तो जो मोस्ट पॉपुलर एसिड है आप सभी लोग जानते होंगे, CH3COOH एसिटिक एसिड, जिसे हम घरों में विनेगर या सिरका के नाम से भी जानते हैं। COOH होल ट्वाइस ऑक्जेलिक एसिड, ऑक्जेलिक एसिड टमाटर वगैरह में पाया जाता है। CH3CHOH COOH दैट इज़ लैक्टिक एसिड, लैक्टिक एसिड हमारी
मसल्स में पाया जाता है, जो हमारे बॉडी में थकान के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। COOH, CHOH, CHOH, COOH, टार्ट्रिक एसिड। टार्ट्रिक एसिड जो खट्टे पदार्थों जैसे इमली, टमारिंडस वगैरह में पाया जाता है। एसिड एंड बेसेस आर आइडेंटिफाइड बाय इंडिकेटर्स। इंडिकेटर्स यानी जिनके द्वारा हम एसिड और बेस की पहचान करते हैं। नाउ इंडिकेटर्स क्या होते हैं? इंडिकेटर्स, इट इज ए केमिकल सब्सटेंस, अ डाई दैट चेंजेस कलर एसिड एंड बेस मीडियम। इसकी कॉन्सेप्ट मैपिंग के बारे में थोड़ा सा समझ लेते हैं, एसिड और इंडिकेटर्स के बारे में। इंडिकेटर्स को हम उसके नेचर के बिहाव पर 3 पार्ट में डिवाइड कर लेते हैं। द वन इज नेचुरल इंडिकेटर, पहला हमारा नेचुरल इंडिकेटर हो गया। दूसरा सिंथेटिक इंडिकेटर, सिंथेटिक मीन्स विच कैन बी प्रिपेयर्ड इन लेबोरेटरी। ऑल्फैक्टरी यानी जिसको हम सूंघ कर महसूस कर सकते हैं स्मेल से। नेचुरल इंडिकेटर्स कंटेन्स या मोस्ट पॉपुलर इंडिकेटर्स दैट इज लिटमस। लिटमस is present in solution or paper form. It is a purple dye extracted from lichen, which is a symbiosis of algae and fungi. ये एक सहजीवी है एल्गी और फंजाई का, लाइकन, जिससे हम लिटमस को ऑब्टेन करते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं। एल्गी और फंजाई सहजीवी जिसको हम थैलोफाइटा के अंतर्गत स्टडी करते हैं, ये दोनों एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, इसलिए इस जो फिनोमिना होता है उसको हम सिम्बियोसिस कहते हैं। लिटमस से हम एसिड और बेस को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं? तो देखिए आप, एसिड के केस में लिटमस कैसा कलर देता है? रेड कलर देता है, और बेस के केस में ब्लू कलर देता है। यानी अगर हम लिटमस को एसिड में डालते हैं तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है? रेड में, और बेस में डालते हैं तो ब्लू कलर में कन्वर्ट हो जाता है। हमारी दूसरी नेचुरल डाई या इंडिकेटर है टर्मेरिक, हल्दी। हल्दी एसिडिक मीडियम में येलो कलर देता है और बेसिक मीडियम में रेड कलर देता है। थर्ड वन इज रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट, लाल गोभी का पत्ते का एक्सट्रैक्ट। इसके एक्सट्रैक्ट में अगर हम एसिड में इसको यूज़ करते हैं, एक ड्रॉप डालते हैं, तो ये हमको रेड कलर में कन्वर्ट हो जाता है। और अगर इसे हम बेस में डालते हैं तो इसका कलर कैसा हो जाता है? ग्रीन हो जाता है। तो रेड और ग्रीन, इन दोनों कलर से हम एसिड और बेस को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये जो दिया गया केमिकल हमारा है वो एसिड है या बेस है। नाउ सेकंड कैटेगरी ऑफ इंडिकेटर इज सिंथेटिक मैन मेड इंडिकेटर्स। मैन मेड इंडिकेटर्स में हम पॉपुलर इंडिकेटर है मिथाइल ऑरेंज एंड द फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज एंड फिनोप्थिलीन। मिथाइल ऑरेंज, ये देखिए ग्रीन लाइन नीचे जा रही है। मिथाइल ऑरेंज एसिडिक मीडियम में रेड कलर देता है और बेसिक मीडियम में येलो कलर देता है। इसी तरह से फिनोप्थिलीन एसिडिक मीडियम में कलरलेस होता है और बेसिक मीडियम में पिंक होता है। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर, जिनको हम स्मेल के थ्रू या महक कर महसूस कर सकते हैं। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के केस में 2 एग्जांपल्स हमने यहाँ पे लिया हुआ है, एक ओनियन का लिया हुआ है, एक वनीला एक्सट्रैक्ट का लिया हुआ है। ओनियन एसिडिक मीडियम में स्मेल करता है और बेसिक मीडियम में कोई भी स्मेल नहीं होती है। यहाँ पर देखिए ये स्मेल लिखा हुआ है, ये गलत है, इसको करेक्ट कर लेंगे, इसको नो कर देंगे। और वनीला एक्सट्रैक्ट एसिडिक मीडियम में स्मेल करता है, तो ये 2 ठो करेक्शन है यहाँ पे, थोड़ा सा इसको सही कर लेंगे। वनीला एक्सट्रैक्ट में भी ये स्मेल करेगा, एसिडिक मीडियम में स्मेल करेगा, और बेसिक मीडियम में नो स्मेल। यानी यहाँ बेस के केस में दोनों में हम
नो कर लेंगे, और वेनिला में दोनों, वेनिला और ओनियन एसिडिक के केस में क्या कर लेंगे, स्मेल कर लेंगे। यानी ओनियन और वेनिला एक्सट्रैक्ट एसिडिक मीडियम में अपनी स्मेल को शो करता है, अपनी स्मेल को दिखाता है, महकता है, लेकिन बेसिक मीडियम में वो कोई भी स्मेल शो नहीं करता है। ध्यान रखेंगे बच्चों। आगे केमिकल प्रॉपर्टीज, विन की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज में द फर्स्ट वन इज रिएक्शन विथ मेटल। रिएक्शन विथ मेटल में एक रूल फंडामेंटली हमको याद रखना है कि मेटल्स एबव हाइड्रोजन इन ईसीएस, ईसीएस मीन्स इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, या रिएक्टिविटी सीरीज जो आप सबको मालूम होनी चाहिए। रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल्स प्रेजेंट होते हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट करके साल्ट और हाइड्रोजन गैस को इवॉल्व करते हैं। एक फिगर के माध्यम से इसको हम समझते हैं। एक टेस्ट ट्यूब में हमने डाइल्यूट HCl H2SO4 और जिंक ग्रेन्यूल्स लिया हुआ है, यानी जिंक की रिएक्शन हम H2SO4 से कराते हैं तो हमें H2 गैस रिलीज होते हुए दिखाई देती है। H2 गैस को हम किस में ले जा रहे हैं, सोप सोल्यूशन में। सोप सोल्यूशन में H2 गैस पास करने पर ये बबल्स के रूप में बाहर निकलती है, जहां पर एक जलती हुई मैच स्टिक ले जाने पर ये पॉप साउंड क्रिएट करता है। यानी हाइड्रोजन गैस क्या है, आग के कांटेक्ट में आने पर ये जल जाता है इमीडिएटली और पट पट की साउंड क्रिएट करता है, जिसे हम पॉप साउंड कहते हैं। गैस बर्न्स विथ पॉप साउंड, पॉप साउंड के साथ गैस बर्न करने लगती है। एक केमिकल इक्वेशन से इसको समझते हैं। जिंक प्लस H2SO4 गिव्स जिंक सल्फेट प्लस H2 हाइड्रोजन गैस। रूल अनदर याद रखेंगे। अभी हमने एसिड के साथ रिएक्शन देखा है, H2SO4 के साथ देखा, अब हम इसी रिएक्शन को बेस के साथ देखते हैं। यानी मेटल की रिएक्शन बेस से कराते हैं तो भी हमें बेसिकली क्या मिलता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। बट डिफरेंस क्या है यहाँ पर कि एसिड के साथ ये सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, और बेस के साथ ये देखिए मेटलेट टाइप सॉल्ट, मेटलेट टाइप सॉल्ट यानी मिक्स्ड साल्ट का फॉर्मेशन करता है। जिंक की रिएक्शन NaOH से कराते हैं, NaOH से कराते हैं तो ये Na2ZnO2 यानी सोडियम जिंकेट नामक साल्ट का फॉर्मेशन करता है, जो कि एक मिक्स्ड साल्ट है, प्लस हाइड्रोजन गैस इवॉल्व करता है। देखिए हाइड्रोजन यहाँ पे लग रहा ये मिट गया है, या हाइड्रोजन यहाँ पे छिपा हुआ है, दिख नहीं रहा है साफ, बट ये हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करता है। बेस के साथ रिएक्शन करने वाले जो मेटल्स होते हैं वो क्या होते हैं, ओनली फ्यू, कुछ मेटल्स लाइक सोडियम, एल्युमिनियम, जिंक एटसेट्रा, ये बेस के साथ रिएक्ट करके और मेटलेट टाइप साल्ट का फॉर्मेशन करते हैं। क्लियर? तो आपको ये रूल याद रखना है कि मेटल प्लस एसिड या बेस गिव्स साल्ट प्लस हाइड्रोजन। डिफरेंस क्या है दोनों में कि अगर एसिड के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो नॉर्मल साल्ट का फॉर्मेशन करता है, बेस के साथ मेटल की रिएक्शन कराते हैं तो मेटलेट टाइप साल्ट का फॉर्मेशन करता है। आगे हम देखते हैं दूसरा पॉइंट कि अगर एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स, जिसे हम हाइड्रोजन कार्बोनेट्स भी कहते हैं, के साथ कराते हैं तो क्या होता है, मेटल कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराते हैं तो मेटल कार्बोनेट्स या बाई कार्बोनेट्स प्लस एसिड गिव्स साल्ट। ऑल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूस कार्बन डाइऑक्साइड। याद रखिए इसको कि कार्बोनेट्स और बाई कार्बोनेट्स हीट करने पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं। क्या प्रोडक्ट बनेगा इसमें, साल्ट प्लस CO2 प्लस वाटर। ऑल कार्बोनेट्स एंड बाई कार्बोनेट्स ऑन हीटिंग गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। एक एग्जांपल लेते हैं, सोडियम कार्बोनेट फॉर्मूला Na2CO3 प्लस HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ इसको रिएक्ट कराते हैं, साल्ट बनाता है NaCl, कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करता है प्लस वाटर। फिगर के माध्यम से इसको समझते हैं। टेस्ट ट्यूब में हमने क्या ले लिया, मेटल कार्बोनेट ले लिया कोई भी, सोडियम पोटेशियम, और इसमें डाइल्यूट HCl डाल दिया। डाइल्यूट HCl डालने के लिए हम थिसिल फनल का यूज़ करते हैं। ये थिसिल फनल का निचला हिस्सा सोल्यूशन के अंदर हम डुबो के रखते हैं ताकि इससे होकर गैस बाहर ना जाने पाए।
और डिलीवरी ट्यूब का हिस्सा लिक्विड सोल्यूशन के ऊपर रखते हैं ताकि गैस इसमें से पास आउट होकर टेस्ट ट्यूब में आ जाए। इस टेस्ट ट्यूब में हमने क्या लगाया हुआ है? लाइम वाटर। लाइम वाटर में जब CO2 गैस जाती है तो ये लाइम वाटर को क्या कर देती है? मिल्की कर देती है, दूध जैसा एकदम। इट इज़ ए टेस्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ये एक सिंपल टेस्ट भी है कार्बन डाइऑक्साइड का कि जब हम कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लाइम वाटर में पास करते हैं, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में पास करते हैं, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में जब हम CO2 को पास करते हैं तो ये कैल्शियम कार्बोनेट का मिल्की सोल्यूशन बना लेता है, जो ड्राई होकर सूख कर सफ़ेद वाइटनर या सफ़ेदी का काम करता है। यानी सूखने पर ये बहुत सफ़ेद हो जाता है। जैसे हम लोग घरों में जो वाइट वॉश करते हैं ना, तो वाइट वॉश करते हैं तो क्या करते हैं? लाइम वाटर को, चूने को पानी में घोल लेते हैं, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेते हैं। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम दीवार पर वाइट वॉश कर देते हैं। जैसे ही वो एटमॉस्फेयर के कार्बन डाइऑक्साइड के कांटेक्ट में आता है, कैल्शियम कार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट सूखने के बाद कैसा खूब चमकता है, वाइट कलर का। तो ये वो रिएक्शन है। अब ये जो कैल्शियम कार्बोनेट बना हुआ है, अगर इसमें हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल दें, ध्यान दीजिएगा, कैल्शियम कार्बोनेट के मिल्की सोल्यूशन में अगर हम एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड डाल देते हैं तो ये फिर से सॉल्युबल कैल्शियम बाइकार्बोनेट में कन्वर्ट हो जाता है। ध्यान रखेंगे इस पॉइंट को कि अगर एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड पास कर देते हैं तो वो फिर से सॉल्युबल स्टेट में आ जाता है, और प्रॉपर वे में अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड यूज करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट का प्रेसिपिटेट बनाता है। दैट्स क्लियर। तो दिस वन इज द सेकेंड रूल। याद रखिए, मेटल कार्बोनेट्स, हाइड्रोजन कार्बोनेट्स एसिड्स के साथ रिएक्ट करके साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन करते हैं। सॉरी। द थर्ड केमिकल प्रॉपर्टी दैट इज न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन, जैसा कि इसका नाम है, न्यूट्रलाइजेशन का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर देना। तो अगर हम एसिड में बेस को मिलाते हैं या बेस में एसिड को मिलाते हैं तो ये इन दोनों की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं? स्लाइटली अपोजिट। एक से हमको हाइड्रोजन आयन मिलता है और एक से हमको OH आयन मिलता है। तो ये दोनों क्या करते हैं? एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करके, एसिड से हमको क्या मिला? हाइड्रोजन आयन। बेस से क्या मिला? OH। और ये दोनों मिलके क्या बना लेते हैं? वाटर बना लेते हैं। ये देखिए, वाटर बना लेते हैं। वाटर कैसा होता है? न्यूट्रल। वाटर के साथ साथ हमको एक साल्ट भी मिलता है जिसमें एक पॉजिटिव आयन, एक निगेटिव आयन, सिंपल साल्ट का फॉर्मेशन करता है। एग्जाम्पल से समझें, HCl NaOH की रिएक्शन कराते हैं तो हमको साल्ट क्या मिलता है? NaCl। इस NaCl में एक पॉजिटिव आयन Na+ है और निगेटिव आयन Cl- है। पॉजिटिव आयन जिसे हम कैटायन कहते हैं, जो हमको कहाँ से मिला है? NaOH से, यानी बेस से मिला है। तो इस पॉजिटिव आयन को हम क्या नाम देते हैं? बेसिक रेडिकल्स। इसी तरह से Cl- ये हमको किससे मिला? एसिड से मिला। तो ये हमारा निगेटिव पार्ट है, एनायन है, और हमको एसिड से मिला, इसलिए इसको हम क्या कहते हैं? एसिडिक रेडिकल। अब देखिए यहाँ पे जिसमें प्लस साइन लगा हुआ है, आप ध्यान रखिए, ये रिमेंबर करने के लिए है, आपको इस पॉइंट को याद रखना है कि माइल्ड बेसिस लाइक सोडियम बाइकार्बोनेट और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, कैल्शियम कार्बोनेट, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड is used to neutralize acidity due to overeating यानी ज़्यादा खाने की वजह से जो एसिडिटी हो जाती है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए माइल्ड बेसिस का यूज किया जाता है। it reacts and secretes HCl in stomach and neutralizes it। तो हमारे स्टमक में HCl निकलता है, आप पता है, डाइजेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन अगर एक्सेस मात्रा में HCl निकल जाता है तो वो क्या क्रिएट करता है? एसिडिटी, गैस प्रोड्यूस करता है। नहीं कहते हैं पेट में गैस बन रहा है, एसिडिटी हो गई। तो एसिडिटी को न्यूट्रलाइज करने के लिए हम क्या करते हैं? इनो लेते हैं, कोई ऐसी बेसिक चीज जो उसको न्यूट्रलाइज कर सके। तो माइल्ड बेसिस भी यूज करते हैं। बच्चों के केस में मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाता है। नेक्स्ट रूल देखिए, मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन अगर हम एसिड से कराते हैं तो मेटल ऑक्साइड्स क्या होते हैं? मेटल का ऑक्सीजन के साथ कंपाउंड। कॉपर ऑक्साइड की रिएक्शन HCl से कराते हैं तो हमको क्या मिलता है? सॉल्ट प्लस वाटर। यानी मेटल ऑक्साइड्स की एसिड से रिएक्शन कराते हैं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। रूल है R फॉर रूल, ध्यान रखिए इसको।
इस केस में क्या है, दोनों में मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड की रिएक्शन साल्ट और H2O से कराते हैं। देखिए ये एरो, देखिए यहाँ पे ये एरो दिख रहा है आपको। प्रोडक्ट्स सिमिलर टू न्यूट्रलाइजेशन, जैसे न्यूट्रलाइजेशन में हमारा प्रोडक्ट साल्ट और वाटर है, इसमें भी हमारा प्रोडक्ट क्या है, साल्ट और वाटर है। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, मेटल के ऑक्साइड्स बेसिक होते हैं, एंड नॉन मेटल ऑक्साइड आर एसिडिक इन नेचर। तो अगर हम मेटल ऑक्साइड लें, एसिड के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें साल्ट प्लस वाटर मिलता है। नॉन मेटल ऑक्साइड एसिड के साथ रिएक्शन कराएं, बेस के साथ रिएक्शन कराएं तो हमें साल्ट और वाटर मिलता है। इस केस में भी क्या है, देखिए इस केस में भी आपका प्रोडक्ट सेम है जैसा न्यूट्रलाइजेशन में है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड जो कि एक नॉन मेटल ऑक्साइड है, कार्बन इज ए नॉन मेटल, ऑक्सीजन के साथ ये CO2 का फॉर्मेशन करता है, प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसमें जब हम लाइम वाटर मिलाते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक माइल्ड बेस है, तो हमको प्रोडक्ट क्या मिलता है, साल्ट प्लस वाटर, यानी कैल्शियम कार्बोनेट साल्ट और प्लस वाटर का फॉर्मेशन होता है। तो ध्यान रखें यहाँ पर हमारे पास हमने 3 पॉइंट्स देखे, एसिड प्लस बेस गिव्स साल्ट एंड वाटर, ऑलवेज रिमेंबर दिस इज द न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड गिव्स साल्ट प्लस वाटर, नॉन मेटल ऑक्साइड प्लस बेस गिव्स साल्ट प्लस वाटर। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है आपको। अब हम लोग अगले पॉइंट पे आते हैं। तो गाइज इस पार्ट में यहाँ तक हम लोगों ने 3 रूल्स को डिस्कस किया है केमिकल प्रॉपर्टीज़ की। आप इसको देखिए, समझिए, अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल को आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, और इसके आगे हम कंटिन्यू करेंगे अपने नेक्स्ट पार्ट 2 में। ओके, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।